इस एज में जितने भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे राइटर्स के द्वारा लिखे हुए, उसमें आपको ज़्यादातर इमोशनल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये एज के जो बेसिकली दो राइटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो है एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का जो एक वर्क है लिरिकल बैलेड्स, जो 1798 में इन्होंने लिखा था, इसी से इस एज की स्टार्टिंग होती है। और 1837 में जब क्वीन विक्टोरिया का एक्सेशन हुआ था, उनका जो पद ग्रहण हुआ था, उसके साथ ही ये एज जो है वो एंड हो जाती है। इस एज में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि किंग लुई 16 जो थे, उन्होंने लोगों के ऊपर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा किया हुआ था, अत्याचार बढ़ गए थे, टैक्स की फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा देनी पड़ रही थी जो लोग थे उस टाइम के एज के, तो ये चीज़ें उस टाइम पर ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसी के अगेंस्ट में एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया फ्रेंच लोगों द्वारा और अमेरिकन पीपल द्वारा, तो उसी को आप इसीलिए इस एज को एज ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस एज में एज ऑफ रिवॉल्यूशन इसीलिए ही था क्योंकि इसमें लोग अगेंस्ट हो रहे थे ऑपरेशन के जो किंग लुई 16 द्वारा लोगों पर किया गया था। और इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उठाए हुए आइडियाज़ राइटर्स के द्वारा आपको अपने इनके वर्क में देखने को मिलेंगे, एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, या फिर रोमांटिक एज कह लीजिए। इसमें जो राइटर्स थे उन्होंने कोशिश ये की थी कि जो लिटरेचर का जो रेल्म है उसमें इन आइडियाज़ को दिखाया जाए ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो आइडियाज़ है वो स्प्रेड हो सके। जो लोग यहाँ की ज़िंदगी जी रहे हैं उन लोगों, बाकी जो लोग उनकी जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसके थ्रू लोगों को पता चले कि कैसे लोगों ने वहाँ पर अपनी लाइफ को गुजारा है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि लिटरेचर पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। लिटरेचर में आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें बहुत सारे जो राइटर्स हैं, आपको रोमांटिक राइटर्स के जो नाम हैं वो भी अब तक पता चल चुके होंगे। तो रोमांटिक जो राइटर्स हैं वो है वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स। ये सब जो राइटर्स हैं ये आपको बेसिकली इस एज में आपको पढ़ने हैं और इन्हीं के वर्क के थ्रू इसका जो नाम है वो रोमांटिक एज पड़ा है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें लॉजिक और रीज़न का इतना खासा एसेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेयर एज आपको एसेंस किसका देखने का मिलेगा, आपको इमोशनल चीज़ों का, पैशन से फॉलो करे चीज़ों का, इंडिविजुअलिटी देखने को मिलेगी, जो थॉट जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा आपको लोगों का। आपको इनके वर्क्स में यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इस एज के एंड होते होते इस एज में एक और जो नॉवल था वो इंट्रोड्यूस किया लोगों ने, जो राइटर्स थे, वो है गॉथिक नॉवल। इस एज में बेसिकली आपको 3 तरीके के नॉवल पढ़ने हैं। फर्स्ट है गॉथिक नॉवल, सेकंड है हिस्टोरिक नॉवल और थर्ड है नॉवल ऑफ मैनर्स। तो फर्स्ट गॉथिक नॉवल के बारे में बात कर लेती हूँ मैं। गॉथिक नॉवल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे सुपर नेचुरल टेरर है, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं करते हैं। आप आजकल के टाइम में भी देखिए, अगर आपको हॉरर मूवी कोई देखने को गए तो आप बड़ा इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, हालांकि हम उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करते हैं, तभी हम उन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कोई चीज़ प्रकट हो गई, कैसे कोई चीज़ एकदम से गायब हो गई। इन चीज़ों में लोग जो है वो अब ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो गॉथिक नॉवल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ भी रहे थे और उनका ड्रामाज, नाटक जो है वो देख भी रहे थे। उसके बाद आता है इसमें गॉथिक नॉवल में मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे कि द फ्रैंकेनस्टीन है, आपका होरेस वॉलपोल के थ्रू लिखा गया जो आपका वर्क है द कासल ऑफ ओट्रांटो। आप उसको पढ़ के देखेंगे तो उसमें बहुत सारी गॉथिक जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी स्पेसिफाई करी गई हैं। ठीक है, द फ्रैंकेनस्टीन हो गया है, द मॉन्क हो गया, ऐसे ये जो नॉवेल्स हैं इनमें आपको बहुत सारी गॉथिक एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवल में मैं आपको एक नाम जो है वो वॉल्टर स्कॉट का नाम भी मुझे ध्यान आ रहा है, और इनके द्वारा लिखा गया एक वर्क है इवेंट्स हो। तो इस इवेंट्स हो में आपको हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नॉवल ऑफ मैनर्स, जो जिसमें एक बहुत ही फेमस नाम है वो है जेन ऑस्टन का। जेन ऑस्टन ने ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं जिनमें उन्होंने यूज़ किया है नॉवल ऑफ मैनर्स का। नॉवल ऑफ मैनर्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे अपर मिडिल क्लास हो गया और मिडिल क्लास हो गया, इसमें लोग कैसे रहते हैं, फीमेल्स कैसे रहती हैं, मेल्स का क्या रोल है, मेल्स की फीलिंग कैसी होती है, इंडिविजुअल मेल जो है वो कैसा फील करता है, उसको सोसाइटी में कैसे रहना पड़ता है, उसके
इंडिविजुअल थॉट्स कोई मायने नहीं रखते, लेकिन उसको जो बाहरी जो दिखना पड़ता है उसके ऊपर ज़्यादा मेन फोकस किया जाता है इन नॉवेल्स में। तो आपको ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स जो है इनके नॉवेल्स में देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के नॉवल में, आज के वीडियो में जो रोमांटिक एज की इंट्रोडक्शन थी, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोमांटिक एज के ऊपर आगे प्रोसीड करूं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे प्लीज़ बता दीजिए कि आप और वीडियोस इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं बना दूं। तो मैं वैसे तो मुझे बनानी ही है क्योंकि मैं पीजीटी इंग्लिश का कोर्स करवा रही हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।